नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद टीएस देव सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है। टीएस सिंह देव को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली है। डिप्टी सीएम बनने के बाद रायपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे टीएस सिंह देव ने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। बाकी कोई चर्चा बाबा, क्योंकि आप क्या इन 4 महीनों में ऐसे क्या चीजें सबसे पहला काम क्या करेंगे? 4 महीने बस बचा हुआ है। कौन क्या करेंगे? प्रायोरिटी क्या रहेगी इन 4 महीने? उप मुख्यमंत्री को अलग से कोई काम या अलग से कोई प्रभार नहीं होता। एक दर्जा मिला है प्रोटोकॉल में, शायद उसमें कोई दर्जे की बात हो। बाकी तो जिम्मेदारियां विभाग की हैं, उन्हीं को निभाना है। और सबसे जरूरी है कि मिल के साथ सब कोई को चलना है। छत्तीसगढ़ की पहचान जो बनी है उसे और प्रगाढ़ते रहना है। और लोगों ने जो विश्वास 2018 में दिया था उसके लिए पहल करना है कि दोबारा हम लोगों को वो विश्वास मिल सके। तो अगले चुनाव में चेहरा क्या माना जाएगी? 2023 में सरकार बनती है। 2023 में एक चेहरा इसमें सरकार बनेगा, टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या चेहरा रहेगा? जो जिम्मेदारी मिलेगी। मैंने कभी 2.5 साल की चर्चा नहीं की, आप लोगों ने की थी। मैं आप लोगों का आभार भी व्यक्त करूंगा आज मीडिया के साथ, न केवल इन 4.5 सालों में बल्कि कई सालों से का हमेशा सकारात्मक साथ मिला। और आज के दिन आप सबको बधाई। आज हाईकमान ने निर्णय लिया है, वो 2.5 का होता, चाहे का होता, चाहे आगे का, जो भी वो जिम्मेदारी जब जैसी लेंगे। वहीं बठिंडा में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मरीजों को कोई परेशानी ना होने दी जाए, इस बात के हिदायत दी। राज्य के सिविल अस्पतालों में मरीजों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अस्पताल ऐसे बनाए जाएंगे कि स्टाफ मरीज के पास आएगा और पूछेगा कि उसे क्या परेशानी है, जिसके बाद वो अपना पर्चा बनवाकर संबंधित डॉक्टर को दिखाएगा। अंडर वन रूफ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ 80-90% ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਪੀਪਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ HR ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਤੇ ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਦੀਪ ਮੇਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ IMA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੈਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੈਸਟ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। 12,700 नियमित अनुबंधित शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने के बाद अब पंजाब सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। पंजाब के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का नया मानदेय जारी करने के लिए 8 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। डेटा अपलोड के लिए मोबाइल की मांग भी जल्द पूरी की जाएगी। इस घोषणा पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने की। वे खन्ना के दोराहा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। इस दौरान साथी डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि सरकार 1 महीने के अंदर 6,000 नई आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों की भर्ती करने जा रही है। इससे स्टाफ की कमी दूर होगी। ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ NGOs ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਪਸ। और उस तो बाद इन्हां दे नाल जो इस इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, सक्सैसफुली चला रहे हैं, उन्हां तो असीं प्रेरणा भी ले सकते हैं। और इन्हां नूं जिहड़ी हैल्प कोई गवर्नमेंट कोलों जिस दे नाल होर बेहतरी दे नाल समाज की सेवा कर सकन,
ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ CSR ਥਰੂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान की यह मरुभूमि एक से बढ़कर एक बहादुरों और रणबांकुरों की धरती है। समान नागरिकता संहिता पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कहा था कि हम समान नागरिकता संहिता लागू करेंगे, लेकिन हमारे विरोधी इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमान का सवाल खड़ा करते हैं। क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए? क्या हम बिना बांटे राजनीति नहीं कर सकते? अगर कोई मुसलमान, ईसाई या यहूदी अपने धर्म के अनुसार कुछ करना चाहता तो क्या हम उसे नहीं करने देंगे? हमने कभी प्रतिबंध नहीं लगाया, हम उसी को लागू करने जा रहे हैं जो संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान निर्माताओं ने लिखी है। मैंने कहा था समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। बहनों भाइयों, हमारे विरोधी लोग इस पर हिंदू और मुसलमान का सवाल खड़ा करते हैं। क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए? क्या हम समाज को साथ लेकर, सारे देश को साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते? क्या कोई मुस्लिम है यदि अपनी कोई धार्मिक क्रिया करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं होने देंगे? कोई ईसाई है यदि अपने धर्म के अनुसार कुछ करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं करने देंगे? यहूदी करना चाहता है नहीं करने देंगे? पारसी करना चाहता है नहीं करने देंगे? कभी हम लोगों ने प्रतिबंध नहीं लगाया। बहनों भाई, हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। हम उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं बहनों भाइयों, जो संविधान ने दिया है। क्यों हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है? क्या उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? क्या उस संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं थे? क्यों मोदी जी को लांछित किया जाता है? एक देश एक विधान नहीं होना चाहिए, एक कानून देश। वहीं अमरनाथ यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए आज एक ट्रायल रन रखा गया। इसके पहले यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को यात्रा मार्ग पर तैनात किया गया था। दक्षिण कश्मीर हिमालय में गुफा मंदिर की 62वीं दिवसीय तीर्थ यात्रा 1 जुलाई को शुरू होगी और 31 अगस्त को समाप्त होगी। तीर्थ यात्रा 2 मार्गों से होकर गुजरेगी। इनमें पहला नुनवान मार्ग है, जो कि दक्षिण कश्मीर के पहलगाम से 48 किलोमीटर लंबा है। वहीं दूसरा बालटाल मार्ग है, जो 14 किलोमीटर का रास्ता मध्य कश्मीर के गादरबल से स्थित है। वहीं शिवसेना गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला किया है। शिंदे फडणवीस सरकार पर हमला बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सब कुछ दिल्ली से तय होता है। तो मैंने पहले भी कहा है, चंद्रशेखर बावनकुळे को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर बावनकुळे खुद भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ दिल्ली से तय होता है। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की कमान ना देवेंद्र जी के हाथ में है, ना बावनकुळे जी के हाथ में है। सब कुछ दिल्ली के आदेश से यहाँ की बीजेपी चलती है। अब बात रही केसीआर साहब की। अब ये केसीआर साहब की वकालत बावनकुळे कब से करने लगे? अपनी पार्टी की तरफ देख ले। मैंने इतना ही कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए इतनी बी टीम सी टीम बना के रखी है। अब नई एक टीम को बनाया है 2019 को।
वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया। बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि साहब अब टीवी से ऊब गए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। आजकल साहब टीवी से ऊब गए हैं, मोह भंग हो चुका है। और इसी से नोएडा की फिल्म सिटी में तो धड़ाधड़ दिल टूटते जा रहे हैं। बेचारे इतना चरणवंदन करते थे, साहब ऊब गए और अब उन्होंने यूट्यूब की तरफ रुख कर लिया है। अब साहब के मंत्रियों का यूट्यूब वाले आकर इंटरव्यू कर रहे हैं। भाई, इंटरव्यू करने की तो स्वतंत्रता कहीं पर भी है, कोई भी इंटरव्यू कर सकता है, कोई कहीं पर इंटरव्यू जाकर दे सकता है। लेकिन ये जो यूट्यूब पर इंटरव्यू किए जा रहे हैं, ये एक आशय से किए जा रहे हैं। मीडिया में पहले गोदी मीडिया बनाया गया, चरण चुंबक बनाए गए, अब यूट्यूब में ही ऐसी चरण चुंबकों की फौज तैयार की जा रही है। तो ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को लाया जा रहा है और ये माई गव के साथ पार्टनरशिप में साहब के मंत्रियों का इंटरव्यू कर रहे हैं। वो इंटरव्यू मंत्रालयों पे कम है, साहब के महिमा मंडन में। और मंत्रियों की खुद के निजी जीवन के बारे में, उनको खाने में क्या अच्छा लगता है, वो चिल आउट कैसे करते हैं, और भाजपा का प्रचार प्रसार तगड़ा हो रहा है इसमें। तो कुछ सवाल हैं जो अपने आप उठ जाते हैं। आप खूब ये सब करिए, लेकिन हमारे पैसे पे मत करिए, ये टैक्स पेयर के पैसे पर मत करिए ये। क्योंकि माई गव ने अभी थोड़े दिनों पहले एक टेंडर निकाला था जिसमें एक एजेंसी नियुक्त होनी थी जो सोशल मीडिया के और यूट्यूब के बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े प्रभावशाली लोगों को माई गव से जोड़े। तो सवाल नंबर 1 कि क्या ये एजेंसी नियुक्त हो गई और क्या ये इंटरव्यू उसके माध्यम से कराए जा रहे हैं। दूसरा, ये एजेंसी क्यों नियुक्त की जा रही है। तीसरा, इस एजेंसी को कितना पैसा दिया जाएगा। चौथा, इन यूट्यूबर्स को डायरेक्टली पैसा दिया जा रहा है। पांचवा, कि क्या पैसा यूट्यूबर्स को डायरेक्टली या देखिए एजेंसी के थ्रू दिया जा रहा है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भाजपा का प्रोपेगेंडा, मंत्रियों के चाय और चुटकुले के लिए हम पैसा क्यों दें। और अंत में ये इंटरव्यू वाले क्या स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये पैसा लेके किया हुआ प्रचार है और ये प्रेस का कोई इंटरव्यू नहीं है। असल में दिक्कत देखिए क्या हुई ना, जो चरण चुंबक थे मीडिया वाले, उन्होंने ऐसी चापलूसी करी कि उनकी खुद की विश्वसनीयता खत्म हो गई, साख खत्म हो गई। लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। लोगों की आंख खुल गई है, असलियत सबके सामने है। और असलियत यह है कि देश जो है महंगाई से, बेरोजगारी से। वह मुंबई की मीरा रोड सोसाइटी में उस समय हंगामा हो गया जब एक मुस्लिम दंपत्ति अपने पवित्र त्योहार बकरीद के मद्देनजर अपने घर में बकरा लेकर आ गए। इसके बाद सोसाइटी में कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और मुस्लिम दंपत्ति को घेर लिया, जिससे डरकर महिला ने किसी को फोन करके मदद मांगते हुए कहा कि हमारी मॉब लिंचिंग हो सकती है। इसके बाद लोगों ने उनको धमकाते हुए और हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला मुंबई की मीरा रोड स्थित जेपी इंफ्रा सोसाइटी का है, जहां पर रहने वाले एक मुस्लिम दंपत्ति बकरीद के मौके पर कुर्बानी देने के लिहाज से बकरा लेकर आ गए। इसके बाद लोगों ने उनको ये कहते हुए घेर लिया कि आप सोसाइटी में घर के भीतर कुर्बानी नहीं दे सकते। वहां मौजूद भीड़ ने उन लोगों को घेर कर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और हनुमान चालीसा भी पढ़ी। अचानक भीड़ में खुद को घिरा देखकर अनहोनी की आशंका से डरे हुए मुस्लिम दंपत्तियों ने अपने निकटतम लोगों से वहीं मदद मांगनी शुरू कर दी। इस दौरान महिला ने फोन पर किसी से कहा कि यहाँ हमारी मॉब लिंचिंग हो सकती है। इस दौरान भीड़ में मौजूद लोगों ने मोहसिन को उंगली दिखाकर आलोचना करनी शुरू कर दी। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर उन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूएस में राहुल के साथ सुनीता विश्वनाथन बैठी थी। ये पहले भी सामने आ चुकी हैं कि जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ काम कर रहा है और सोरोस से सुनीता विश्वनाथन के भी संबंध है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी क्या बात कर रहे थे, इसकी जानकारी उन्हें देश को देनी चाहिए। सोरोस के भारत विरोधी विचार किसी से छुपे नहीं है। ऐसे में राहुल का भारत के बाहर भारत विरोधी लोगों से मिलना क्या दर्शाता है, ये भी उन्हें बताना चाहिए। That this is not the only Soros connection. Even in Mr. Gandhi's Bharat Jodo Yatra in Karnataka, the global vice president of the Open Society Foundation, funded by Mr. George Soros, was found accompanying Sri Gandhi. What is extremely distressing is the link with the Islamic Circle of North America. Those in the public domain who will research
how the registration process for NRI interaction with Mr. Gandhi in New York ensued will find contact of वहीं अलीगढ़ में आज ईद उल जुहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से ईदगाह और सभी मस्जिदों में अता की गई। शहर की प्रमुख शाह जमाल ईदगाह के पास मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बकरीद की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से अता किया गया। पुलिस और प्रशासन की अधिकारियों की तरफ से लगातार किए जा रहे आह्वान का असर इस बार ईद के दिन भी देखने को मिला। शाह जमाल ईदगाह और ऊपरकोट जामा मस्जिद के पास सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील शहर के मुफ्ती सहित स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के लोगों से की थी, जिसके बाद पहली बार अलीगढ़ में स्थित शाह जमाल ईदगाह परिसर में 2 बार ईद उल जुहा की नमाज का निर्णय यहां के शहर मुफ्ती और इंतजामिया ने किया था। व्यवस्था पुलिस प्रशासन और ईदगाह कमेटी के लोग और सारे जितने मस्जिद के मुतवल्ली हैं उन लोगों के सहयोग से, मुफ्ती साहब की अपील से यह चीज़ें हुई हैं। अब नई व्यवस्था में 2 शिफ्टों में नमाज अपने ईदगाह में कराई गई है और 2 शिफ्ट में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पर्याप्त लोगों को मोहल्लेवार बताया गया कि इस मोहल्ले के लोग सेकंड शिफ्ट में आएंगे, यहाँ वाले पहले शिफ्ट में आएंगे। उन अपीलों का असर रहा, सभी लोगों का सहयोग रहा, आपस में संवाद बना रहा और उसी की सकारात्मकता का ये असर है कि आज सड़कों पर नमाज नहीं हुई है और सभी लोग एकदम प्रेम भाव से ईद की नमाज संपन्न हुई। हम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बकरीद के लोगों को, आप सभी मीडिया बंधुओं का भी स्नेह मिला, सहयोग। आज ईद का त्यौहार मनाया गया है। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी। पीस कमेटी की मीटिंगें की गई थी। सब लोगों को साथ में लेते हुए बताया गया था, जो शासन के संदेश हैं और गाइडलाइंस वो बताई गई थी, उसका अनुपालन सबने स्वेच्छा से किया है और आज जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप नमाज़ पढ़ी गई है। साथ ही साथ शांतिपूर्वक और सुरक्षित माहौल में त्यौहार मनाया गया है। इस संदर्भ में सेक्टर स्कीम लगाते हुए और पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए लगाया गया था, जिसके मद्देनज़र आज सुरक्षित और बहुत कामयाबी के साथ हुई है और मुझे ये यकीन है कि दोनों ईदगाहें भर गई होंगी और सड़कों पर लोग नहीं आएंगे। इसके लिए वाली और पैगाम मोहब्बत से सबको, अल्लाह सबको अपने हाथ में मान दे। सड़कों पर नमाज नहीं हुई है, मुझे मालूम होगा, लेकिन मेरा यकीन है कि नहीं हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। उनकी कमर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब हो गए। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद देवबंद की गांधी कॉलोनी में किसी के पास मिलने गए थे। वहां से निकलते समय 2 युवकों ने उन पर फायरिंग की, जिसमें छर्रे लगने से वो जख्मी हो गए। हमलावर एक कार में सवार होकर फरार हो गए। उपचार के लिए उन्हें देवबंद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश में लगी हुई है। वहीं एसपी देहात का कहना है कि अभी हमले का कारण और हमलावरों की जानकारी नहीं हो पाई है। तस्वीरें हैं ये भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर की, जहां पर उन्हें एक व्यक्ति से मिलने वो गए थे, वहीं पर 2 लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की। हालांकि इस हमले में चंद्रशेखर को भी छर्रे लगने से वो घायल हो गए हैं। उन्हें देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कार पर बुलेट लगी है, सीट पर भी गोली के निशान नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार जो है वो आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव ने भी इस हमले की निंदा की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस गाड़ी में बैठे थे चंद्रशेखर आजाद, उस गाड़ी की क्या हालत है। बुलेट्स लगी हुई हैं गाड़ी में, सीट पर भी बुलेट लगी हुई है। हालांकि इस हमले में चंद्रशेखर आजाद को छर्रे लगे हैं, लेकिन उनकी स्थिति जो है वो अब सामान्य है। उन्हें मारने की कोशिश देवबंद में की गई थी।
वहीं रायबरेली के डलमऊ तहसील कोर्ट का अजीबोगरीब वीडियो वायरल हुआ है। ये कोर्ट के भीतर पड़ी मेज पर रखी फाइलों के नीचे नोट बिखरे पड़े हैं। इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल किया तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डलमऊ एसडीएम को पूरे मामले की जांच के लिए भेजा गया। एसडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी का कहना है कि एसडीएम की जांच रिपोर्ट के बाद पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो आया है जिसमें ऑल्दो वो क्लियर नहीं है कि वो कोर्ट के अंदर का है या कहाँ का है, और उसमें ये देखा गया है कि फाइलों के नीचे कुछ 10, 20, 50 इस तरीके के नोट रखे हुए हैं। वो क्या हैं, कैसे हैं, इसकी जांच के लिए संबंधित एसडीएम को भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि शाम तक जांच रिपोर्ट दें, उसके बाद में आगे फिर उस पर जिस वहीं रायबरेली में योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसके चलते पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ और एक अंतर जनपदीय बदमाश को गोली लगी है। वहीं 3 बदमाशों को पुलिस ने इस मौके पर गिरफ्तार किया है। मामला खीरो थाना क्षेत्र के समेरी गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी सामने से आ रही गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी और गाड़ी लेकर भागने लगे, जिस पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार हो गए। सुनील गौड़ है, 38 साल का। वो सीएससी खीरो से रेफर आया है और उसके पैर में लगी हुई है चोट। यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया है ऑर्थो के अंडर। कौन लेकर आया है? पुलिस वाले लेके आए हैं वहीं के। हाँ। वहीं रायबरेली में हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ बकरीद का त्यौहार। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अता की गई। ईद उल जहा की नमाज इस बार सड़क पर नहीं पढ़ी गई। नमाज शांतिपूर्ण ढंग से ईदगाह और मस्जिदों में अता की गई। ईदगाह के पास मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बकरीद की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से अता किया गया। जो बकरीद की नमाज अदा की गई है वो हमारे 253 मस्जिद हैं और 77 ईदगाह हैं। उन जगहों पर हमारे सुरक्षाकर्मी प्रॉपर तैनात रहे हैं और हमारे मजिस्ट्रेट भी तैनात रहे हैं। सभी जगह सकुशल नमाज संपन्न कराई गई है। जो हमारे कुर्बानी के स्थल हैं पहले ही हमारे सभी अधिकारी भ्रमण कर लिए गए, वहाँ भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं। साफ़ सफाई के लिए और बिजली व्यवस्था के लिए, नलकूप विभाग द्वारा पानी के लिए सभी वहीं प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों पहले ननिहाल में रह रहे युवक की हत्या के बाद परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। एसपी प्रतापगढ़ के निर्देश आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। वहीं इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पूछताछ के दौरान हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल और एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। के ग्राम टीकर के मजरे एक है पूरे बसावन, उसमें एक व्यक्ति की हत्या 24 जून को की गई थी। उसका शव रायबरेली क्षेत्र में ले जाकर अभियुक्तों ने फेंक दिया था। उस घटना का खुलासा करते हुए थानाध्यक्ष उदयपुर और उनकी टीम ने घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्तों और एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। घटना का जो कारण बताया जा रहा है कि मृतक द्वारा जो अभियुक्ता है उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और जिसकी वजह से इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं मुरादाबाद जिले की बिलारी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले आइडिया ग्राउंड में इस नुमाइश का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में दुकानें लगी हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात की जाए तो बच्चों के झूले भी नुमाइश में नजर आए। शिफाली सिंह ने बताया कि ऐसी नुमाइश जैसे युवाओं को नई सीख और जागरूकता युवाओं के बीच रहती है। गर्मियों की छुट्टियां हुई, कल से ईद का त्योहार भी है और आजकल जैसे कहते हैं ना एक मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो बच्चे बाहर नहीं निकलना चाहते, मैदानों में नहीं निकलना चाहते। इस तरीके से ये जो मेले होते हैं, जो प्रदर्शनियां होती हैं, ये हमारी संस्कृति से और हमारी धरती से हमारे बच्चों को जुड़ा के रखती हैं। इसमें बच्चे बाहर निकल रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, झूलों का आनंद लेते हैं। आसपास का रोजगार बढ़ता है जब हम लोकल ही जब खरीदारी होती है, लोकल मेले में जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के बहाने से ही सही।
वहीं कन्नौज में पुलिस की लापरवाही का एक और उदाहरण देखने को मिला है, जहां पुलिस महज 200 मीटर की दूरी पर पहरा कर रही थी और दूसरी तरफ एक घर लूट लिया गया। देर रात बदमाशों ने घर में तांडव किया। बता दें कि 10 नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है और तमंचे की नोक पर परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया। फिर करीब 2 घंटे तक लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बेखौफ बदमाश लाखों की चोरी कैसे कर रहे हैं। यूसुफपुर भगवान मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारे यहाँ रात में डकैती पड़ी, एक करीब 10-12 बदमाश घुसे हैं घर में, दरवाज़ा तोड़ के। बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद है उनकी तस्वीर। क्या घटना का अंजाम दिया, किस तरीके से? हम लोगों को सबको किडनैप करके कमरे में लॉक कर दिया। एक बदमाश हथियार लेके हम लोगों को रखाया रहा, बोलता रहा कि अगर आपने आवाज़ लगाई या शोर मचाया तो सबको हम गोली मार देंगे, हमें चाबियां दे दो और हम जो अपना काम कर रहे हैं हमको करने दो, हमारे काम में डिस्टर्ब मत करना, अगर किया तो हम मार देंगे। और ये लोग अपने जो है अलमारियां तोड़ते रहे, सामान निकालते रहे। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।